हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 7 गणित सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास की है। ठीक है, 15 अक्टूबर की है, यानी कि आपकी ये बृहस्पति की है। ठीक है, इसमें बेटा आज हम आपकी दूसरे बार जो मैथ की आई है वो वाली वर्कशीट है ये। एक आपकी मंगलवार को आई थी। अपनी संख्याओं की जानकारी सन्निकटन, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम कि हम किसी की चीज़ के समीप का अंदाज़ा जब हम लगाते हैं कि जैसे मान लो किसी के पास 25 या 27 ऐसे कुछ टॉफ़ियाँ हैं, तो आपसे कहे कि उसके पास कितनी होंगी, तो आप क्या कहोगे? या तो कहोगे कि 30 के आसपास होंगी, या फिर क्या कहोगे 20 के आसपास होंगी। इस तरीके से बोलते हो ना, तो यही होता है सन्निकटन। मतलब कि हम उसके सन्निकट मतलब उसके आसपास की जब अंदाज़ा लगा के कोई भी वस्तु बताते हैं, संख्या बताते हैं, तो वो होता है सन्निकटन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम की दो बार अलग बनेगी। आज आपकी एक तो मैथ की आई है और एक हिंदी की आई है। ठीक है, बाहुबली की माताजी आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं? तो बाहुबली की माताजी से पूछ रहे हैं, तो बाहुबली क्या बोल रहा है? मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। तो ये देखो, उसने अंदाज़ा लगाया कि 40, जरूरी थोड़ी है कि 40 ही होंगे, हो सकता है 42 हों, 43 हों, 45, 44 हों। ठीक है, या फिर क्या हो 37, 38 भी रह जाएं। तो ये क्या होते हैं, आसपास का होता है। तो अब बात ये आती है कि हमने ये तो सीख लिया कि आसपास का अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन वो अंदाज़ा हम कैसे किसके आसपास लगाना है ये बताना है। मान लो अब इसने कहा 40 के आसपास आएंगे, तो ऐसा थोड़ी है 40 के आसपास बोला है तो इसका मतलब सिर्फ 10 लोग आएंगे, तो ये आसपास का मतलब संख्या नहीं होती। तो वही हम सीखेंगे कि कितने आसपास की संख्या हो सकती है, हम कितने तक का अंदाजा किस संख्या के आसपास लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बेटा देखो, आकलन क्या हुआ? अब आकलन क्या हुआ? वास्तविक संख्या का उचित अंदाजा। ठीक है, अनुमान लगाना, निकटतम संख्या बताना या आकलन करना। ठीक है, तो निकटतम दहाई तक का आकलन कैसे करेंगे? अब बेटा देखो, तुम्हें ये तो पता होगी इकाई दहाई सैकड़ा क्या होता है, मैं फिर भी बता देती हूँ। ये हमारी इकाई होती है, ये हमारा दहाई होती है, ये नंबर्स होते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकते हैं यहाँ। तो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है, ये 10,000। इस तरीके से संख्याओं को बोला जाता है नाम से। तो अब बोला गया निकटतम दहाई तक का आंकलन, मतलब हमें इन दो नंबर तक का आंकलन लगाना है। ठीक है, दहाई का मतलब अगर सैकड़े का बोलेंगे तो हमें इन 3 नंबर तक का आंकलन लगाना है, और अगर 1000 तक का बोलेंगे तो हमें 4 नंबर तक का आंकलन लगाना है। ठीक है, तो दहाई तक का लगाते हैं बेटा। तो क्या बोला है? संख्या 1 2 3 4 संख्या 0 के निकट है। ठीक है, और इसलिए संख्या का निकटतम दहाई में आंकलन निम्न दहाई होगा। तो बेटा देखो क्या बोला है कि जो 1 2 3 है, टोटल संख्या कितनी है? मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10, ये हो गई। यहाँ पे 0 होगी। पहले यहाँ से समझो, यहीं से अगर ये समझ आ गया तो सारे समझ आ जाएंगे आपको। अब बोला है कि 1 2 3 और 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 किसके ज़्यादा निकट है? देखो देखने में पता चल रहा है ये इतनी दूर है, 10 से तो ये इतनी दूर है, और 1 के बिल्कुल पास में है, तो ये किसके निकट हो गए? 0 के। ठीक है, अब ये देखना बेटा, हमें 0 वाली संख्या के निकट कोई भी संख्या ढूंढनी है कि जिसमें 0 आता हो। ठीक है, उस संख्या के निकट हमें ढूंढना है। जैसे दहाई बोला है तो उसके इकाई पर 0 होना चाहिए। अगर सैकड़ा बोलते तो उसके दहाई और इकाई दोनों पर 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये किसके निकट हो गई बेटा? 0 के। और अब देखो 5 6 7 8 9, ये किसके निकट होंगे बेटा? ये निकट है 10 के। आपको ये याद रखना है, अगर आप 4 से नीचे तक की संख्या बोल रहे हो तो वो किसके निकट बताओगे? 0 के। और अगर 5 से ऊपर तक की संख्या बताओगे तो वो किसके निकट होंगी? 10। 5 से 9 तक की। ओके, जैसे संख्या 5 6 7 8 9 संख्या 10 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम दहाई में आंकलन, ये याद रखना है, दहाई में आंकलन क्या होगा? उच्च दहाई होगा। ठीक है, तो क्या होगा? उच्च दहाई होगा। अब बेटा देखो नेक्स्ट, 12 का निकटतम दहाई में आंकलन क्या होगा बेटा? अब 12 का अंदाजा लगाओ, 2 कहाँ पर है? 2 0 के पास है। ठीक है, अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो? आपको 0 वाली संख्या ढूंढनी है बेटा। 12 और 10, जो 12 है बेटा उससे आगे वाली जो 0 वाली संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 20 आएगी। इससे नीचे वाली संख्या कितनी आ सकती है? 10। तो देखो 10 के करीब है या 20 के ज़्यादा करीब है? तो ये 10 के ज़्यादा करीब है। और तुम ऐसे भी पता लगा सकते हो, हमने बोला था 1 2, तो ये 2 तक की संख्या पहले वाली से आती है, अपने कम वाली के आंकलन में दिखाई जाती है। ठीक है, जैसे 1 2, यहाँ पर हो गई 11 12 13 और 14। ठीक है, ये 4 अंक तक हमने बोला था ना,
इनका अगर पहला अंक छोड़ दे, क्योंकि वो तो बराबर है, 1 2 3 4 ये पहले जैसी हो गई, तो 1 2 3 4 कहाँ तक आती हैं, अपने पहले वाले के निकटतम मानी जाती हैं। तो 12 किसके निकटतम मानी जाएगी, 10 के। पहला जीरो वाला अंक कहाँ है, इससे पहले है, ठीक है, 10 है, 12 से पहले जो जीरो वाला अंक है तो 10 है, तो इसके निकटतम मानी जाएगी, ठीक है। अब जो बेटा अगर 15 होती यहाँ पर, फिर 16 होती, फिर 17 होती, तो ये देखो यहाँ पर कौन सा अंक आ रहा है, एक तो सबका बराबर है, ये देखोगे तो ये तो सब में बराबर है, 17 18 और 19, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 5 6 7 8 9, हमने क्या कहा था, 5 से बड़ी संख्याएं या 5 किसके निकटतम होती है, अपने से आगे वाली संख्या के निकटतम मानी जाती है। तो आगे से निकटतम वाली जीरो वाली संख्या कौन सी होगी, 20। तो 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19, ये किसके निकटतम मानी जाएंगी, 20 के निकटतम मानी जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पर देखो ऐसे ही अब यहाँ पर 34 दिया गया है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल, 16 का निकटतम दाहिने आंकलन कितना हो गया, 20। अभी बताया मैंने, क्योंकि 16 किससे, 5 6 ये संख्या देखी थी ना हमने, तो 5 6 7 जिसमें 6 आ गया पीछे, तो इकाई वाला अंक चेक करना है, कितना आ गया, 6 है, तो ये 20 के निकटतम मानी गई। ये 12 था, ये 10 के निकटतम हो गया, समझ में आ गया, जीरो वाले अंक के करीब हमें ढूंढना है। अब 34 आ गया, तो बेटा 34 को ये सोचो, इससे जीरो वाला अंक पहले कौन सा आता है, 34 से पहले जीरो वाला 30 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आता है, 34 के बाद 35 36 37 38 39 40, ठीक है। अब 40 आता है, तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, ये 4 है, हमने क्या बोला था बेटा कि 4 वाली संख्या जो होगी वो जीरो के निकट मानी, मतलब कि उससे पहले वाले के निकट मानी जाएगी। और चाहे आप ऐसे करके देखो, 30 के बाद 31 और 32, फिर 33 और 34, तो ये किसके निकट हुआ, 30 के निकट हुआ, ठीक है। तो किसके निकट हुआ बेटा, 30 के निकट हुआ। और अगर यहाँ पर 35 आ जाता, 36 आ जाता, 37 आ जाता, तो वो 40 के निकटतम मानी जाती, ठीक है। मतलब ऐसा सोचो कि हमें कम गिनना पड़े, हम उसके निकटतम उसको मानते हैं। अब यहाँ पर देखो 77 दिया गया है, तो 77 किसके निकटतम माना जाएगा बेटा, दाहिने के आंकलन में, मतलब दो संख्याओं का आंकलन लेना है, दो मतलब कि दो संख्या, दाहिने का मतलब क्या होगा, 10, ये याद रखना, दाहिने का मतलब क्या है, 10। तो 10 में ही अब क्या होगी, 70 भी आती है, दो अंकों वाली संख्या होती है दाई, तो 10 भी है, 70 भी है, और इससे पहले 60 भी है दाई वाली। तो ये किसके निकटतम होगा, 70 से पहले जीरो वाली संख्या दाई की कौन सी आती है, 70 आती है, ठीक है। और 77 के बाद कौन सी आएगी बेटा, 80 आएगी। अब तुम ये देखो ये किसके ज़्यादा करीब है, 70 के ज़्यादा करीब है या 80 के। तो तुम अगर 70 से गिनना शुरू करोगे तो आपको 7 गिनने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 77 से 80 तक गिनोगे तो आपको क्या करना है, 78 79 और सीधा 80 आ गया दो के बाद, तो ये किसके निकटतम हो गया, 80 के निकटतम हो गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा आप देखो सैकड़े का आंकलन करेंगे, तो मतलब हमें क्या करना है, सैकड़े में 2 जीरो होती हैं, ठीक है, तो हमें 2 जीरो वाली संख्याओं को ढूंढना पड़ेगा, ओके। तो 2 जीरो वाली संख्याएं बेटा आप कैसे ढूंढेंगे, चलिए यहाँ पर देखो क्या दिया है, 301, 301 से लेकर 349 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनको 300 के निकट माना जाएगा। अब आपको याद रखना है, जो 300 से 1 से लेकर 349 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी और आपसे उनका निकटतम पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, 300 उसका निकटतम है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट देखो कि 350, अब 349 के बाद क्या आता है, 350, तो 350 से लेकर 399 तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो किसके निकटतम मानी जाएंगी, 400 के, क्योंकि 399 के बाद कौन आता है बेटा, 400, तो ये सारी 400 के निकटतम मानी जाएंगी, ठीक है, सैकड़े में आंकलन किया जाए तो क्या कहोगे, संख्या का निकटतम सैकड़े में आंकलन 300 होगा, और यहाँ पर संख्या का निकटतम सैकड़े में आंकलन 400 होगा, 350 से ऊपर की, और 349 तक की 300 तक की मानी जाएंगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझो, जैसे यहाँ पर 648 दिया है, तो बेटा देखो 648 दिया तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 601 से लेकर 649, ठीक है, ये किसके करीब मानी जाएंगी, 600 के, ठीक है। तो 600 के करीब, क्योंकि 1 से लेकर 49 तक की, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये सेम रहेगा, जो अंक आगे लगा उसको यहीं वापस लगा देंगे हम अपने में, जैसे यहाँ पर 3 था ना और यहाँ पर भी 3 था, तो हमने यहाँ 3 लगा दिया और उसके पीछे 2 जीरो लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है तो हमने यहाँ 6 लगा दिया। अब उसके बाद 1 से लेकर 49 तक की संख्याएं किसके करीब मानी जाएंगी, 600 के। और अगर यहाँ पर बोल दे बेटा कि 650 है तो वो किसके निकटतम माना जाएगा, इसके बाद कौन सी जीरो वाली संख्या आएगी, 2 जीरो वाली संख्या कौन सी आएगी, 700, तो ये 700 के करीब माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा 738 दिया है, तो सोचो दिमाग में 738 में क्या क्या चीज़ें हैं,
738 का कैसे अंदाजा लगाओगे? पहले 7 लिखो क्योंकि इसका पहला अक्षर 7 है। तो 701 से लेकर 749 तक की संख्या किस में आएंगी बेटा? 700 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 38 किसके, इसके बीच में आ रही है ना। 749 के से पहले की होती है संख्या, तो ये किसके अंदर आ जाएगी? 700 के। तो हमने 700 लिख दी। अब बेटा यहाँ पर देखो 950 है, तो 950 का निकटतम क्या होगा? तो हमने क्या कहा? 950। तो आप पहले ये नंबर लिखो। 950 में क्या है? पहले 900। ठीक है, अब 901 से लेकर क्या बेटा? 901 से लेकर 949 किस संख्या के बीच में आ जाएंगी? 900 के बीच में आ जाएंगी। अब 950 तो इससे बड़ा हो गया 49 से, तो वो इससे आगे जो संख्या आएंगी उसमें जाएगा, यानी कि 950 से 999 किसके करीब मानी जाएंगी बेटा? 1000 के। ठीक है, क्योंकि यही है जो जीरो वाला अंक इसके बाद आएगा जिसमें 2 जीरो होंगी। ठीक है, तुम काउंट करके देखो, 950 के बाद 951, 952, 953, कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसमें आपको क्या मिल जाए? 2 जीरो मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे सीधा कौन सी मिलेगी? ये 1000 मिलेगा जिसमें आपको ऐसे 2 जीरो मिलेंगे और एक और एक्स्ट्रा भी मिल सकती है। तो ये किसके करीब मानी जाएंगी? 1000 के करीब मानी जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा देखो, निकटतम 1000 का आंकलन। 1000 का आंकलन कैसे करेंगे? यहाँ पर 4001 से लेकर, आपको कुल मिला के संख्याओं को देख रहे हो आप। आपने 1 से लेकर 4 तक देखी, वो तो 0 के पास आई। फिर 5 से लेकर 9 तक देखी, वो 10 के पास आई। ऐसे करते करते बेटा आपने चेक कर लिया। फिर आपने चेक किया दाएं का, कि अगर कोई 34 थी बेटा, 34 किसके करीब थी? 30 के करीब थी, क्योंकि उसमें कम गिनना पड़ रहा था 30 के पास आने में, या उसको 30 के आसपास, 30 के पास आने के लिए क्या करना पड़ रहा था बेटा? 34 को सिर्फ 4 को त्यागना पड़ रहा था। ठीक है, तो 30 बन जाता, वो 4 को दे देता किसी को, तो ये निकटतम हो गया इसके। लेकिन अगर ये 30 की बजाय 40 के निकटतम जाने की कोशिश करता, तो इसको कितना देना पड़ता बेटा? 34 के बाद कितना आता है? 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो इसको 6 देने पड़ते। ठीक है, या 6 लेने पड़ते। तो ये लेने की बजाय क्या किया इसने? 4 दे दिए अपने। 6 लेने से अच्छा वो अपने 4 दे दे, और 30 के पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4001। ठीक है, 4001 से पहले क्या आती है? 4000। ठीक है, और 4000 के बाद जीरो वाली संख्या कौन सी आती है बेटा? 3 जीरो वाली, क्योंकि 1000 की बात करें तो 5000 आती है। अब इसके बीच में जो संख्याएं हैं वो किसके निकटतम होगी? 4000 की कौन सी होंगी? 5000 की कौन सी होंगी? तो 4001 से लेकर 4499। ठीक है, 4499 ये संख्याएं किसके करीब मानी जाएंगी बेटा? 4000 के। आप याद रखना इस बात को, 4000 और जो 4, ये क्या बनेगा? 4500। ठीक है, 4499 के बाद क्या आएगा? 4500। तो 4500 से लेकर 4999 ये संख्याएं सारी किसके करीब मानी जाएंगी? 5000 के। जो ये संख्याएं बताई हैं बेटा मैंने, 4001 से लेके 4999, ये इनके बीच में आती है। अब इनमें से आधी क्या करेंगी? इधर चली जाएंगी और आधी इधर चली जाएंगी। ठीक है, तो अब 4000 से 5000 के बीच में 1000 संख्या आएंगी। 1000 में से 499 संख्या इसके करीब हो गई, और कितनी बेटा? 499 इधर हो गई, और इधर 501 हो गई। ठीक है, अब बेटा इसका वो करते हैं उदाहरण। यहाँ पर देखो 5221 का निकटतम क्या होगा? तो क्या करोगे? 1000 की संख्या में क्या होते हैं बेटा? 3 जीरो होते हैं। तो आपको क्या करना है? 5000 के पीछे 3 जीरो लगा देनी है, क्योंकि ये क्या है? 221। हमने क्या बोला था? अगर 5000 है तो 5000, देखो ऐसे समझ लो और बेटा इसको, 5221 है। ये इसके बाद वाली कौन सी संख्या आएगी बेटा जिसमें क्या हो? जीरो हो? तो इसके बाद आएगी 6000। ठीक है, और इससे पहले 5000 आएगी। तो ये किसके करीब ज़्यादा है? 221 है इसमें। हमने क्या कहा था? 5000 के करीब कौन सी रहती हैं? 5001 से लेकर 5499 तक। ठीक है, तो ये किसके बीच में आ गई? इन संख्या के। तो ये इसके निकटतम मानी जाएगी। ओके, और अगर यहाँ पर क्या होती? 5501 होता तो ये किसके निकटतम मानी जाती? इसके निकटतम मानी जाती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 7198 किसके निकटतम माना जाएगा? तो 7198 में ये देखो कि बेटा 198 है। ठीक है, जबकि हमने क्या कहा था? 7000
499 तक की संख्याएं किसके करीब मानी जाएंगी? 7000 के। तो इसलिए ये किसके करीब मानी गई? 7000 के, क्योंकि ये तो 499 से कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर क्या है? 5555। 5555 है बेटा। तो 5 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी वो अपने से बड़े वाले में मानी जाएंगी। तो 5 से बड़ा क्या है? 6000। तो 6000 में ले गए हम। ठीक है, अब देखो एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 8699 किसके निकटतम होगा? तो 8699 को देखो बेटा, कैसे देखोगे? आपको ये संख्या देखनी है, ये किसके करीब है? 5 से बड़ी है ना, तो 5 से जितनी भी संख्याएं बड़ी हैं या 5 हो, वो किसके आएगी? इससे नेक्स्ट वाले के करीब आएगी, यानी कि 9000 के। ओके, तो ये 9000 के करीब होगी। अब बेटा कुछ करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्न संख्याओं का निकटतम दाहीं के आंकलन कीजिए। ठीक है, जो संख्याएं दी गई हैं इनका दाहीं तक आंकलन करना है। दाहीं मतलब 2 संख्याओं तक आपको अंदाजा लगाना है इनकी। तो पहला क्या है? 37 है। तो बेटा देखो 37 है ना, हम उसका ये वाला अंक चेक करेंगे। दाई में कितनी होती है? 2 संख्याएं होती है, और दाई में इस वाली संख्या पर 0 होता है। तो हमें इसी संख्या का आंकलन लगाना है कि ये किसके करीब है, कि हम इसको 0 बना दें। ठीक है, तो 37 है बेटा। अब 37 किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है ना, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? 5 से बड़ा है, तो इससे नेक्स्ट जो संख्या आएगी 0 वाली, वो क्या आएगी? 40। तो ये 40 के निकटतम हो गया। ठीक है, अब बेटा 115 में हमें बोला दाहीं के निकटतम बताना है। तो दाहीं कितने होते हैं? इकाई और सैकड़ा, सॉरी इकाई और दाहीं। ठीक है, तो दाहीं तक के संख्याओं का लेना, हमको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो अब यहाँ पे देखो 15 है, तो हमने अभी बात की दहाई में बेटा ये वाली संख्या 0 होती है, तो हमें इसका अंदाजा लगाना है। तो ये 5 है, 5 जब भी होगा तो वो क्या माना जाता है बेटा? अपने से अगले वाली के करीब। तो इससे अगले वाला करीब 15 के करीब कौन सा होगा बेटा? 20 होगा। तो हम क्या कर देंगे, ये किसके करीब मानेंगे? इसको 120 के करीब मानेंगे, क्योंकि हमें ढाई तक का आंकलन लगाना था। एक को हम एज इट इज रखेंगे, हमने एज इट इज रख लिया। बस इन दोनों में 15 किसके करीब है ज़्यादा? 20 के करीब है, तो हमने 20 लिख दिया 15 को हटा के। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 259। 259 में भी हमें ढाई का आंकलन लगाना है। तो ढाई की संख्या कितनी है? ये 2 है। 2 को एज इट इज छोड़ दो इसको। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं आंसर में अपने। अब बात करते हैं बेटा इसकी। तो यहाँ पर आप चेक करो कि हमें क्या लाना है, इसमें 0 लाना है इस संख्या पे। ठीक है, इस संख्या पे 0 लाना है, तो क्या होगा बेटा? ये तो 5 से भी बड़ा है, 9 है, तो ये किसके करीब हो गया? इससे जो 50 के 59 के बाद कौन सा आता है बेटा? 0 वाला। हम 2 की बात करें, 59 के बाद 0 वाला कौन सा आएगा? 60 आएगा, और इससे पहले 50 होता है। तो ये 9 संख्या तो 5 से बड़ी है। ठीक है, इसी संख्या पर 0 लाना है ना हमें, तो ये किसके करीब आ गया? 60 के करीब आ गया। अब ये 60 के करीब, इसमें एक बढ़ जाता है जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो। ठीक है, तो ये 60 आ गया, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? किसके करीब हो गया ये? 260 के। समझ आ रहा है ना बेटा आपको? और नेक्स्ट बेटा मैंने कई तरीके बता दिए आपको, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो करने के लिए। अब नेक्स्ट देखो, निम्न संख्याओं का निकटतम सैकड़ा तक आंकलन कीजिए। सैकड़े तक मतलब बेटा कोई संख्या दी गई है और हमें उसकी 3 संख्याओं का अंदाजा लगाना है। अगर उसमें और भी संख्याएं होंगी तो हम उनको एज इट इज रहने देंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे, बस उन 3 संख्याओं को देंगे। उन 3 संख्याओं में भी हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ये वाली 2 संख्याओं को। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। 177 दिया है। 177 में बेटा क्या देखना है हमें? सैकड़ा तक देखना है। तो सैकड़ा क्या होता है? ये होता है, इसमें 2 0 होती है इन 2 स्थान पर, तो हमें इन 2 स्थानों पर 0 लानी है। ठीक है, तो इन 2 स्थानों पर 0 लानी है। तो ये देखो, ये किसके करीब होगा? 177 से आगे कौन सी आएगी 2 0 वाली? 200 आएगी बेटा। और इससे पीछे कौन सी आएगी 2 0 वाली? 100 आएगी। तो ये किसके ज़्यादा करीब है? 100 के ज़्यादा करीब है या 200 के? तो बेटा ये 200 के ज़्यादा करीब है। आप इसका अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हो कि ये संख्या देखो दोनों की दोनों किससे बड़ी हैं? 5 से बड़ी हैं। तो इसका मतलब ये कहाँ पे जाएंगी? इससे अगले वाले पे जाएंगी, जो कि क्या है? 200। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 200 इसका निकटतम है। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर अपना लिखोगे 200, 177 का निकटतम सैकड़े में 200 है। लिखने का तरीका देखो, 177 का निकटतम सैकड़े में। ठीक है, यहाँ लिखोगे सैकड़े में 200 है। ठीक है, में आंकलन 200 है, ये हटा के यहाँ पर 200 लिख दोगे। ओके, उसके बाद बेटा अब आपको 547 देखना है। 547 है। अब तुम्हें ये 2 संख्याओं पर 0 का अंदाजा लगाना है, तो ये किसके करीब हो? अगर हम यहाँ 0 मान लेंगे तो एक तो 500 आता है, इससे पहले वाला, इसके बाद वाला 600 आता है। अब तुम कैसे पता लगाओगे कि ये किसके ज़्यादा करीब है? एक तो मैंने वो बताया था कि
49 तक की संख्या किस में आती है, पहले वाले में। तो इस तरीके से मैं पता चल गया 500 के करीब होगा। या फिर बेटा क्या चेक करो कि यहाँ पर देखो क्या है, 4। हमें जिसके निकटतम निकालना उससे नेक्स्ट वाली ही चेक करते हैं। 5 के नेक्स्ट वाली क्या है, 4। 4 छोटा है बेटा 5 से, तो ये पहले वाले में आ जाएगा, यानी कि 500 में। अगर यहाँ 5 होता तो हम आगे बढ़ते, या इससे कोई बड़ी संख्या होती तो हम इसकी तरफ बढ़ते, लेकिन ये 4 तो छोटा है, तो हम 500 तक ही रह जाएंगे, छोटे वाले पर जाएंगे। तो क्या हो गया इसका निकटतम, 500 निकटतम हो गया 547 के। ओके, अब बेटा देखो 1150 दिया है। अब ये तो 4 संख्याओं का हो गया, आपको सैकड़े का पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको सैकड़ा तक की संख्या देखनी है बस। ये 150 है सैकड़ा तक, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको आंसर में लिख दो। यहाँ लिख दिया हमने 1। अब बेटा यहाँ पर चेक करो, सैकड़े में क्या होता है, यहाँ 2 जीरो होती हैं, तो इसको एज इट इज छोड़ो। ये चेक करो, ये क्या है, 5 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो सैकड़े में क्या होता है बेटा, 150। अब इसमें तुम ये देखोगे, ये वाला जो दाईं वाला सैकड़ा है, सॉरी दाईं वाला जो अंक है, ये 5 है। 5 है तो ये अपने आगे वाली पे जाएगा, ठीक है। इससे आगे वाली बेटा कौन सी होगी, ये सोचो, इससे आगे वाली संख्या कौन सी होगी, तो ये होगी बेटा 200, ठीक है। 200 क्यों होगी, 5 बड़ा है, तो 150 से बड़ा सैकड़े वाली संख्या 200 होगी, जिसमें 2 जीरो हो, ठीक है। तो ये 200 होगी, और इससे पीछे वाली 100 होती, लेकिन 100 पे जाना नहीं है क्योंकि 5 है इधर, तो 5 इधर है, तो ये 200 होगी। तो 1 तो हमारा पहले से ही था, 2 हमने 200 लिख दिया इसके आगे, तो हमारी संख्या क्या आ गई, 1200 आ गई। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा, निम्न संख्याओं का निकटतम 1000 तक आंकलन कीजिए। 1000 तक आंकलन का क्या मतलब है, 1377 दिया है, और 1000 का मतलब होता है 3 जीरो आना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन संख्याओं को चेक करोगे यहाँ से, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो संख्या है इसको चेक करोगे, यहाँ पर क्या है, 3 है। 3 क्या है बेटा, 5 से छोटा है, ठीक है। 5 से छोटा है तो ये किस में आ जाएगा, इससे छोटी संख्या 3 वाली क्या होगी, 1000 होगी। 1300 से नीचे काउंट करके देखना, और इससे बड़ी वाली कितनी होगी बेटा, 2000 होगी। लेकिन 2000 पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये संख्या क्या है, 3 है, 5 से छोटी है, ठीक है। हमने क्या कहा था, 1 2 3 4, ये संख्या क्या होती है, अपने से पीछे वाली पे जाती हैं, और 5 6 7 8 9 ये अपने आगे वाले की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो ये 4 है, तो ये पीछे वाली पे जाएगा, पीछे वाली क्या है, 1000 है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इसका क्या है, सैकड़े में 1000 है। अब 9547, 9547 का बेटा ये देखो, यहाँ पर ये क्या संख्या है, 5 है। 5 क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो 5 क्या जाएगी, अपने से आगे वाली। तो 9000 से आगे बेटा क्या होगी, इससे पीछे क्या होगी, 3 जीरो वाली संख्या 9000, और 9000 से आगे कौन सी आएगी बेटा, 3 जीरो वाली संख्या 10,000 आएगी, ठीक है। इससे पहले कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जिसमें 3 जीरो हो, चाहे इसमें 4 जीरो है, पर इससे कम संख्या में किसी में भी 3 जीरो नहीं है, तो इसमें 3 जीरो तो है ही ना, ठीक है। तो क्या होगी, ये वाली संख्या। तो क्या कहोगे आप, 9547 का निकटतम 1000 में आंकलन क्या है, 10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, 10,254। 10,254 का मतलब क्या हुआ, आपको ये देखना है, 10,254 में 1000 तक का आंकलन निकालना है। 1000 संख्या कहाँ तक होंगी बेटा, तो 1000 की संख्या तो सिर्फ यहाँ तक होंगी, ये तीन आपको चेक करनी है, क्योंकि इन तीनों पर जीरो लाना है। तो आप क्या करोगे, इसको एज इट इज रख दोगे, ठीक है। अब तुम यहाँ पर देखो बेटा कि ये क्या है, 2 है, ठीक है। अब ये 2 है, तो ये तो क्या हो गई, 1 2 3 और 4 इसमें आ गई, तो ये अपने पहले वाले पे जाएंगे। तो 10,254 से पहले बेटा 3 जीरो वाली संख्या क्या होगी, 10,000 ही होगी, ठीक है। तो ये अपनी 10,000 वाली संख्या पे चला जाएगा, तो 10,000 इसका आंसर हो गया। ओके, तो उम्मीद करती हूँ बेटा मैंने आपको पूरी तरीके से कोशिश किया समझाने की, आपको समझ भी आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। तो बेटा जितने भी आपके विवाह समारोह में परिवार में हो रहा है, जो जितने आ सकते हैं उनका अनुमान लगा लो। जैसे कि भाई 200 आएंगे, 150 आएंगे, इस तरीके से अंदाजा लगता है। तो ये तो आसान है, लिख देना कि हमारे परिवार के विवाह समारोह में 150 आने वाले हैं, 400 आने वाले हैं, या 100 आने वाले हैं, इतने मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, लिख देना। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।